गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सारी जनरल बॉटनी की टेक्सोनॉमी की जो टर्मिनोलॉजी पूरी हो गई है, आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल गई होंगी। अब हम आते हैं मुख्य टॉपिक पर। आज मैं जो आपको पढ़ाना चाहूँगी वो है ICBN। ICBN का फुल फॉर्म आप जानते हो, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर का मतलब होता है नामकरण। आप सब यहाँ पे बैठे हैं, क्लास में होते हैं, सबके अपने अपने नाम होते हैं, एक आइडेंटिटी होती है। आप सब सामान्य भाषा में, हिंदी भाषा में जानते हो जितने भी पेड़ पौधे इस दुनिया में हैं, सभी का अपना एक नाम है, सभी फलों के नाम है, सभी वेजिटेबल्स के नाम है, सब्जियों के नाम है, फूलों के नाम है। सब पेड़ का, पौधे का, वृक्ष का, शाख का, श्रुप का, झाड़ी का, हर किसी का एक नाम होता है। लेकिन ये नाम किस तरीके से रखा जाता है, किस आधार पे रखा जाता है, और नाम रखते वक्त किन किन प्रिंसिपल्स को, सिद्धांतों को फॉलो करना पड़ता है, वो सारा का सारा किसके अंतर्गत आता है? ICBN के अंतर्गत आता है। इंटरनेशनल कोड, ये अंतर्राष्ट्रीय कोड है जो पूरे विश्व में सभी देशों में लागू होता है। इसके जो नियम है उसी आधार पे नामकरण होता है, और किसी भी पौधे का नामकरण ICBN के द्वारा ही, ये संस्था है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, इसके द्वारा ही किसी भी पौधे का नामकरण किया जाता है। नामकरण क्यों जरूरी है? क्योंकि लाखों की संख्या में इस पृथ्वी पर पौधे हैं, लाखों की संख्या में। आप एक एक का नाम याद नहीं रख सकते हो, तो हम क्या करते हैं, जो सामान्य एक जैसे गुण और प्रवृत्ति वाले पौधे होते हैं उनको एक कुल में रख देते हैं, एक फैमिली में रख देते हैं। मान लीजिए आपने सोलेनेसी कुल ले लिया। सोलेनेसी कुल क्या है? आलू है, जिसके अंदर सोलेनम नाइग्रम मिर्ची है, सोलेनम ट्यूबरोजम आलू है, और भी बहुत सारे पौधे जो इस कुल के अंदर आते हैं, उनके बहुत सारे कैरेक्टर्स एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। ठीक है, तो ICBN के नियम के अनुसार ये नामकरण किया जाता है। उसके क्या नियम हैं, क्या सिद्धांत हैं, वो सारे मैं आपको समझाऊंगी। उससे पहले आपको ये बता दें कि किसी भी पादप का जो नाम है वो दो नामों से बनता है, और उसको हम कहते हैं बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, यानी द्विनाम पद्धति। आपने सबने नाम सुना है द्विनाम पद्धति का, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, यानी कि हर एक प्लांट का, हर एक पादप के दो नाम होते हैं। और ये बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर किसने दिया था? कैरोलस लीनियस ने। किसने दिया है ये? कैरोलस लीनियस ने दिया है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। कैरोलस लीनियस ने 1751 में एक किताब लिखी थी जिसका नाम था फिलोसोफिया बोटैनिका। उसका नाम था फिलोसोफिया बोटैनिका, जिसके अंतर्गत लिनियस ने इस किताब में नामकरण के रूल्स, सिद्धांत, प्रिंसिपल्स का जिक्र किया था कि नामकरण करने के लिए क्या क्या रूल्स होने चाहिए, क्या सिद्धांत या प्रिंसिपल्स होने चाहिए, वो उन्होंने 1751 में फिलोसोफिया बोटैनिका नामक पुस्तक में लिखा है। उसके बाद 1753 में उन्होंने एक और किताब लिखी जिसका नाम है स्पीशीज प्लैनेटेरम। एक और किताब लिखी 1753 में जिसका नाम है स्पीशीज प्लैनेटेरम। इस किताब के अंदर उन्होंने बताया कि प्रत्येक पादप का जो नाम होता है वो दो में विभाजित है। पहला नाम होता है, उसको कहते हैं जेनेरिक एपिथेट, जो उसका जेनेरिक नाम होता है, जेनेरिक एपिथेट। ठीक है, और दूसरा जो होता है स्पेसिफिक एपिथेट, जो उसकी प्रजाति या स्पीशीज का नाम होता है। जेनेरिक एपिथेट, जो जेनेरिक नाम है, वो कैपिटल लेटर से शुरू होता है, और स्पीशीज का नाम हमेशा स्मॉल लेटर से शुरू होता है। ये आप सब जानते हैं। अब आगे बताती हूँ। अब आते हैं, देखिए 1813 में, 1813 में एक और टैक्सोनॉमिस्ट ऑगस्टिन डी कैंडोली ने एक किताब लिखी जिसका नाम था अंग्रेजी में थ्योरीज ऑफ एलिमेंट्री बॉटनी। क्या नाम था? थ्योरीज ऑफ एलिमेंट्री बॉटनी, जिसके अंतर्गत उन्होंने नियम बताए नामकरण के, नॉमेनक्लेचर के नियमों का डिटेल्ड, विस्तृत वर्णन किया। उसके बाद 1867 में पहली बार इंटरनेशनल बोटैनिकल कांग्रेस आयोजित की गई पेरिस में।
इंटरनेशनल बोटानिकल कांग्रेस का मतलब है एक बहुत बड़ा एक जिसको कहते हैं मीटिंग होती है, जिसमें सारे विश्व के टैक्सोनॉमिस्ट जो होते हैं, साइंटिस्ट, वैज्ञानिक जो होते हैं, वहाँ पर इकट्ठे होते हैं। और जो प्रथम बॉटनी से संबंधित, नामकरण से संबंधित जो हुई थी वो कहाँ हुई थी? पेरिस में हुई, जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल बोटानिकल कांग्रेस, और ये 1867 में हुई थी। यहाँ जब सारे वैज्ञानिक इकट्ठे हुए तो उसमें ऑगस्टिन के बेटे भी थे, ऑगस्टिन डी कैंडोली के बेटे थे, जिनका नाम था अल्फांसो डी कैंडोली। अल्फांसो डी कैंडोली ने वहाँ पे लॉज दिए, लॉज ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। वहाँ पे क्या बताए? नियम बताए नामकरण के, और उनमें कुछ संशोधन के साथ में उन नियमों को स्वीकृत किया गया आईसीबीएन ने। आईसीबीएन ने उन नियमों को स्वीकृत किया। कुछ संशोधन के बाद अल्फांसो के द्वारा दिए गए लॉज ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर को स्वीकृत किया, और इस प्रथम बोटेनिकल कांग्रेस ने इन नियमों को स्वीकृत करने के बाद इन्हें किस नाम से जाना गया? डी कैंडोली रूल के नाम से जाना गया, डी कैंडोली रूल। और उसको दूसरे नाम से भी पुकारा गया, पेरिस कोड ऑफ 1867, पेरिस कोड ऑफ 1867। ठीक है, तो ये सबसे पहली प्रथम कांग्रेस कहाँ हुई थी, ये पूछा जा सकता है। डी कैंडोली रूल किसको कहते हैं, ये भी पूछा जा सकता है। और आईसीबीएन विस्तृत में तो आपसे पूछा ही जाता है। ठीक, फिर देखते हैं 1930 में कैम्ब्रिज में इंटरनेशनल बोटानिकल कांग्रेस जो हुई। बीच बीच में जो पहले मैंने बताया उसके बाद और भी बोटानिकल कांग्रेस होती रही, लेकिन कुछ ज़्यादा निष्कर्ष निकल करके नहीं आया। फिर 1930 में जो इंटरनेशनल बोटानिकल कांग्रेस हुई, कहाँ पे हुई? कैम्ब्रिज में हुई। उसमें नामकरण से संबंधित एक संहिता, कोड तैयार किया गया। संहिता का मतलब एक कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर, नामकरण संबंधित संहिता को तैयार किया गया 1930 में कैम्ब्रिज की इंटरनेशनल बोटेनिकल कांग्रेस में। उसके बाद 12वीं इंटरनेशनल बोटेनिकल कांग्रेस हुई थी यूएसएसआर में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत रिपब्लिक में। 1975 में एक और इंटरनेशनल बोटेनिकल कांग्रेस हुई जो 12वीं थी। उसके अंदर जो आप अभी वर्तमान में जो आईसीबीएन का स्वरूप है, जो नियम है, जो सिद्धांत है, जो वर्तमान में है, वो सब इसके अंतर्गत बन गए थे। कब? 1975 में 12वीं इंटरनेशनल बोटेनिकल कांग्रेस में ये करंट आईसीबीएन के रूल्स तैयार हो गए थे। और जो भी रूल्स यहाँ पे 1975 में बने थे उनका प्रकाशन 1978 में किया गया। सारे प्रकाशित हो गए 1978 में, और उसके पश्चात हर प्रत्येक 5 साल के बाद आईसीबीएन के नियम प्रकाशित किए जाते हैं, क्योंकि कभी कुछ चेंज आ जाए, कुछ संशोधन हो जाए, और नहीं भी हो तो एज इट इज़ प्रकाशित हो जाते हैं, और संशोधन होता है तो संशोधित फॉर्म में वो प्रकाशित हो जाते हैं। लेकिन 1978 के बाद प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात ये आईसीबीएन के नियमों का प्रकाशन किया जाता है। देखिए बच्चों, जो आईसीबीएन है, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर है, जिसके अनुसार मैंने कहा कुछ नियम होते हैं, कुछ सिद्धांत होते हैं, तो उनको हम पढ़ेंगे बारी बारी से। आईसीबीएन के कुछ सिद्धांत हैं, यानी प्रिंसिपल है। आईसीबीएन के कुछ नियम हैं, यानी रूल्स हैं, और कुछ संस्तुति है, यानी रिकमेंडेशन है, ये सुझाव है, जिसकी वजह से कुछ थोड़े बहुत चेंजेस किए जाते हैं। ये नियम और प्रिंसिपल फिक्स्ड हैं, जिनके अंदर अगर कुछ चेंज किया जाए तो रिकमेंडेशंस प्राप्त की जाती हैं, उसके बाद कुछ चेंज किए जा सकते हैं। ये एक एक करके हम सारे सिद्धांत और नियम और संस्तुति हम आईसीबीएन की पढ़ेंगे, और आपको मैं आइए सबसे पहले आपको मैं प्रिंसिपल बताती हूँ। आईसीबीएन के 6 प्रिंसिपल हैं। ठीक है, सबसे पहले आप समझ लीजिए, आप लोग जूलॉजी भी पढ़ते हो, बॉटनी भी पढ़ते हो। बॉटनी में हम प्लांट्स पढ़ते हैं, जूलॉजी में हम जीवों को पढ़ते हैं, एनिमल्स को पढ़ते हैं। उनका भी नामकरण किया जाता है और प्लांट्स का भी नामकरण किया जाता है। बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर इज डिफरेंट फ्रॉम जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। जीवों का जो नामकरण होता है वो टोटली भिन्न है, उसके नियम टोटली भिन्न है, और वनस्पति शास्त्र में जो पादपों का नामकरण किया जाता है उसके नियम भिन्न होते हैं। ठीक है, पहला सिद्धांत।
दूसरा सिद्धांत है नेम ऑफ टैक्सॉन इज डिटरमाइंड बाय नॉमेनक्लेचरल टाइप। अब नॉमेनक्लेचरल टाइप मैं अभी नेक्स्ट क्लास में आपको पूरे विस्तृत रूप से बताऊंगी कि नॉमेनक्लेचरल टाइप क्या होता है, और टैक्सॉन जिसको हम हिंदी में वर्गक कहते हैं। जैसे किसी प्लांट का कोई नाम होता है, उसकी कोई प्रजाति होती है, उसका कोई कुल होता है, उसका कोई ऑर्डर होता है, गण होता है, ठीक है। ऑर्डर बहुत बड़ी क्लास होती है, क्लास के बाद में ऑर्डर आता है, ऑर्डर के बाद में कुल आता है, कुल के अंतर्गत बहुत सारे जीनस होते हैं और जीनस के अंदर बहुत सारी प्रजातियां होती हैं। ये सारे क्या हैं? वर्गक। क्लास एक वर्गक है, कुल एक वर्गक है, ऑर्डर एक वर्गक है, जीनस एक वर्गक है, स्पीशीज एक वर्गक है, ठीक है। ये सारे इंग्लिश में इनको टैक्सॉन कहते हैं, हिंदी में इनको हम वर्गक कहते हैं। प्रत्येक वर्गक का नाम नॉमेनक्लेचरल टाइप पर आधारित होता है, वो मैं आगे बताऊंगी नॉमेनक्लेचरल टाइप क्या है, ठीक है। फिर प्रत्येक वर्गक का नाम प्रायोरिटी ऑफ पब्लिकेशन पे बेस्ड है। ये भी क्या बहुत बड़ा लड़ाई का मुद्दा हो सकता है। किसी ने कोई नाम सजेस्ट किया, किसी वैज्ञानिक ने, किसी अपनी धरती के किसी एक कोने पे, मान लो अमेरिका में किसी ने एक प्लांट का नाम सजेस्ट किया, हमारे देश में किसी ने उसी प्लांट का नाम दूसरा सजेस्ट किया, आप दोनों में लड़ाई हो जाएगी कि किसका नाम माना जाए। तो उसके लिए जो उन्होंने नाम सजेस्ट किया है उसका वो पूरे के पूरे पॉइंट्स बताएंगे, किस लिए ये नाम बताया गया है, और उसके बाद उसका प्रकाशन करवाएंगे। जिसका प्रकाशन पहले हो जाएगा उसका नाम मान लिया जाएगा, ठीक है। लड़ाई का कोई बात नहीं है। प्रायोरिटी ऑफ पब्लिकेशन यानी प्राथमिकता दी जाएगी, जिसका पब्लिकेशन पहले हो गया है उसको प्राथमिकता दी जाएगी, उसके आधार पर वर्गक का नाम नेम ऑफ द टैक्सन आधारित होगा। टैक्सॉन का नाम आईसीबीएन के नियम के अनुसार ही होना चाहिए। जो जिसने प्रकाशन पहले करवा लिया मान लीजिए, लेकिन उसने जो नाम दिया है वो आईसीबीएन के नियम के अनुसार नहीं है, तो भी वो वैध नहीं माना जाएगा। इसलिए प्रकाशन अगर पहले करा लिया है तो साथ में आईसीबीएन के नियम के अनुसार ही होना चाहिए। यदि आईसीबीएन के नियम के अनुसार नहीं है तो उसका जो नाम प्रस्तावित होगा वो स्वीकृत नहीं किया जाएगा। जो टैक्सॉन का नाम है, प्रत्येक वर्गक का नाम लैटिन भाषा में होना चाहिए। अगर कोई अपने नाम से किसी प्रजाति का नाम लेना चाहता है, जैसे मिस्टर दीक्षित हैं तो उन्होंने उसको दीक्षित नहीं लिखेंगे, दीक्षित का लैटिनीकरण करेंगे, दीक्षित टीआई हो जाएगा, दीक्षित टीआई, दीक्षित टीआई, तो लैटिनीकरण हो जाता है। प्रत्येक नाम का, टैक्सॉन का नाम लैटिन भाषा में ही होना चाहिए, ये सिद्धांत है। कुछ अपवादों को छोड़कर आईसीबीएन के नियम पूर्वव्यापी होते हैं। कुछ अपवाद आ सकते हैं, अदरवाइज आईसीबीएन के जो नियम है वो सारे के सारे जो पहले से डिसाइड किए जा चुके हैं वही रहेंगे।